इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी आपकी ऑनलाइन वोटिंग होगी, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन की उनको मदद भी दरकार है। तीसरा उन्होंने कहा कि मजीद हम लोग शफाफ बनाना चाहते हैं इंतखाबात, ऐसे कि जिसके ऊपर जो हारे या जीते किसी को किसी भी तरह की जानिबदारी का तासुर ना जाए या कोई शक ना हो। अपने एनालिस्ट से आज हमने ये पूछा है खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुतल्लिक कि जो इस्लाहात अगर आती हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, तो क्या इलेक्शन शफाफ होंगे या फिर मजीद मुतनाज़े हो जाएंगे। शफाफ और मजीद मुतनाज़े की ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या मैकेनिज्म है, क्या इससे मदद मिलती है मजीद ट्रांसपेरेंसी के लिए? देखिए, पहली बात तो अलीना ये है, और ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंतखाबात और हमारे इलेक्शन के बारे में एक ये तासुर है कि धांधली कोई और कराता है। ये एक तासुर है, गलत है, सही है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन ये तासुर है हमारे मुल्क में। चाहे पेपर पे जो मर्जी लिखा हो, चाहे कानून आप जो मर्जी बना लो, लेकिन ये जब तक ये तासुर दुरुस्त नहीं होगा, आप कोई से भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले आए, धांधली के बारे में बात ज़रूर होगी, इलेक्शन के रिजल्ट पे सवाल फिर भी उठेंगे, तो और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कंट्रोवर्शियल फिर भी होगा। अच्छा, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात है, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग भी की है, देखिए 2-3 तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने के। एक तो होता है, इसे कहते हैं इंटरनेट वोटिंग, मतलब कि आप घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे अपने आईडी कार्ड, पासपोर्ट से एक वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप वोट कर देते हैं। अच्छा, इस पे ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ने और नादरा ने इस पे एक रिपोर्ट बनाई थी 2018 में, जिसपे उन्होंने कहा था कि ये सिक्योर नहीं होता, क्योंकि आप जब ऑनलाइन बैठ के वोटिंग कर रहे होते हैं तो कोई आपका कंप्यूटर हैक कर सकता है, आपका वोट चोरी कर सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि आपको भी पता नहीं होता कि जो वोट दे रहा है वो एक्चुअली वही है या कोई और है, उनकी जगह उनका आईडी कार्ड इस्तेमाल करके वोट देने, कोई सिक्योर करने का तरीका नहीं है। तो एक तो ये इसका मसला है। दूसरा वो ई वोटिंग करने का तरीका है, जिसे कहते हैं ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मतलब आप एक पोलिंग स्टेशन जाएं, वहां पे एक मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक, वहां पे जाके आप अपना वोट डालें। अच्छा, इंडिया ने ये बहुत इस्तेमाल किया है, वो 2001 से इसको इस्तेमाल करते आए हैं, और वहां पे ये एक मसला था कि उन्होंने देखा कि जो पोलिंग स्टाफ है वो कभी कभी वोट चोरी कर लेते हैं, सिस्टम को खराब कर देते हैं, उसमें वायरस लगा देते हैं वहां पे, इस पे तो ये भी, इसका भी एक मसला है। तो देखिए, ऑप्शंस तो काफी ज्यादा हैं, और इस पे मैं आपको बताऊं, ईसीपी ने 2-3 रिपोर्ट्स हुकूमत को दी हुई है। 2017 में, 2018 में 2 रिपोर्ट्स दी थी, और वो हुकूमत को दी हुई है। और ये अभी तक, आज तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुई, ना इस पे कोई डिबेट हुई है। और ईसीपी की रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि देखें, अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसको आराम आराम से करना पड़ेगा। एकदम से आप एक इलेक्शन में पूरे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं ला सकते, क्योंकि इसके लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है, इसमें बड़े पैसे लगते हैं। मतलब पायलट तो आपको पहले आप टेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इस टेस्ट प्रोजेक्ट्स करें, बाय इलेक्शंस में करें, छोटे इलेक्शंस में करें, नॉन पॉलिटिकल जो बेसिस और पे वही भी थी गालिबन 1-2 हलकों के अंदर। और जितने भी आप ममालिक देख लें, जिनने, जैसे फिनलैंड है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया, उन्होंने काफी अरसे से आराम आराम से इसको इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है।